19.3 फैमिली लाइफ साइकिल। आइए अब हम लोग फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है। कंसिडर योर फैमिली, आप अपने परिवार के बारे में सोचिए। When your parents got married, they started their family life, and this stage is called the beginning stage of the family life cycle. जब आपके मम्मी पापा का शादी हुआ था तब उन्होंने अपना परिवार स्टार्ट किया था, ठीक है, अपना फैमिली लाइफ स्टार्ट किया था। अब ये जो स्टेज था इसको क्या कहते हैं? बिगिनिंग स्टेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल, ठीक है। विद द बर्थ ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड द फैमिली एंटर्ड द एक्सपैंडिंग स्टेज। अब जैसे ही सबसे पहला जो बच्चा जन्म लेता है, एल्डेस्ट चाइल्ड का जन्म होता है, तो जो फैमिली है वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, वो बड़ा हो रहा है। व्हेन ऑल ऑफ यू would get settled and run your households, your parents, the family would reach the contracting stage. अब देखिए, जब आप सभी सेटल हो जाएंगे, अपना अपना घर चलाएंगे, तब आपके मम्मी पापा जो हैं उनका जो फैमिली है अब वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में आ जाएगा। These three stages are marked by distinct pattern of family life. अब ये जो तीन हम लोग स्टेजेस की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये अलग अलग पैटर्न है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, ये आपके मान लीजिए मम्मी है, ये पापा है, ठीक है। अब ये आप हुए। अब जब आप शादी कर लेंगे तो आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल होता है। आगे देखिए, द स्टेजेस ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल आर बिगिनिंग स्टेज इंडिपेंडेंट यंग अडल्ट मैरिज। पहले हम लोग क्या होते हैं? यंग अडल्ट होते हैं, उसके बाद हम लोग शादी करते हैं। फिर एक स्टार्टिंग स्टेज होता है जब हम लोग पेरेंटिंग, माँ बाप बनते हैं। सेटलिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं लिखाते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो सेटल हो पाए, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, जिसको रिटायरमेंट कहा जाता है, जब आप बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, और अब आपके बच्चों का आप शादी करवा चुके हैं, अब वो लोग बच्चे पैदा करेंगे, वो अपना लाइफ सेटल करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फैमिली लाइफ साइकिल। अब देखिए, जो फैमिली लाइफ साइकिल है इसको समझना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आइए वो देखते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग of the family life cycle helps us to foresee the challenges and requirements of each stage. अब देखिए, फैमिली लाइफ साइकिल को हम लोग अगर समझते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये देख पाएंगे कि हर एक स्टेज में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। It is useful to have the right mental makeup for dealing with the challenges and planning of priorities for each stage. अब देखिए, अगर आपको ये पता होगा कि हर एक स्तर में आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो आपका मानसिक स्थिति सही होगा ताकि हर एक स्तर पे, हर एक स्टेज में जो चैलेंजेस आए आप उनको पूरा कर सके। इसीलिए जो प्लानिंग है वो आपको अच्छे से और सही तरीके से करनी चाहिए। This ensures a successful and smooth transition from one stage to another. अब देखिए, इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप एक स्तर से दूसरे स्तर पर सही तरीके से जा पाए, ठीक है। आगे देखिए, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ साइकिल ऑल्सो हेल्प्स टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द एनवायरमेंट इन अ फैमिली एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर। अब देखिए, आप अगर लाइफ साइकिल को अच्छे से समझते हो तो इससे आपको ये मदद मिलेगा कि आप समझ पाएँ कि आपके परिवार का वातावरण कैसा है और उसके जो सदस्य हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं ज़रूरत और क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। प्रायर नॉलेज ऑफ चैलेंजेस एट ईच स्टेज equips us with confidence to handle the emerging situation better and the result is happy family system. अब देखिए, अगर आपको पहले से ये नॉलेज रहेगा कि हर एक स्टेज में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि आप सिचुएशंस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें और आपका जो परिवार है वो खुश रह सके। आगे देखिए, स्टेजेस इन फैमिली लाइफ साइकिल। अब जो आपका फैमिली लाइफ साइकिल है उसमें क्या क्या स्टेजेस आते हैं। सबसे पहला है बिगनिंग स्टेज। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फैमिली बिगिंस विथ यूथ। अब देखिए, आपका फैमिली जो है
या कोई भी फैमिली, उसका लाइफ साइकिल कब चालू होता है? जब वहाँ पे कोई यूथ, कोई युवा होते हैं. This is the stage of life when individuals gain their identity and emerge and as independent young adults. ये एक ऐसा स्तर है जब जो इंडिविजुअल्स है, जो व्यक्ति है, उनको अपना पहचान मिलता है और वो एक यंग अडल्ट, युवा बनकर इंडिपेंडेंट होके वो अपना जीवन जीते हैं. ठीक है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते. वो या तो नौकरी करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं. At this stage, they become emotionally, physically, socially and financially independent. इस स्तर पर वो भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से आज़ाद रहते हैं. वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं. They can now stay away from the family, look after their health and nutrition, form long-lasting intimate relationships outside the family as well. अब वे अपने परिवार से दूर रह सकते हैं, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, अपने पोषण का ध्यान रख सकते हैं और अपने परिवार से बाहर किसी के संग लॉन्ग लास्टिंग, हमेशा के लिए संबंध बना सकते हैं. It is this intimacy that enables young people to endure hard times and other challenges in the absence of their family. अब देखिए, ये वह समय होता है जहाँ पे युवा लोग ये सीख पाते हैं कि कठिन समय में उनको किस तरह से जीना है. जब उनका परिवार उनके साथ नहीं रहेगा तब वो चुनौतियों को किस तरह से पूरा करेंगे. एट दिस स्टेज, कमिटमेंट, compatibility, trust and attachment are some of the essential ingredients for establishing intimate relationship. इस स्तर पर कमिटमेंट, कंपैटिबिलिटी, ट्रस्ट, विश्वास रखना और एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप इंटीमेट रिलेशनशिप बना सकें और जीवन भर खुश रह सकें. मैरिज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप दैट अ पर्सन फॉर्म्स. शादी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संबंध होता है जो कि एक व्यक्ति बनाता है. समझे? It is an important milestone in life and it should not happen before a girl is 18 and the boy is 21 years old. ये बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में और लड़की कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और लड़का कम से कम 21 साल का, तभी उनको शादी करना चाहिए. By this time, it is expected that young adults would have had their basic minimum education and some preparation for a career. इस समय तक ऐसा माना जाता है कि जो युवा बच्चे हैं वो पढ़ाई कर चुके होते हैं और अपने करियर में कुछ आगे बढ़ चुके होते हैं. Traditionally, parents in India have been responsible for choosing the life partner of their son or daughter. परंपरागत तौर पर भारत में जो माता पिता होते हैं वो अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए लाइफ पार्टनर चुनते हैं. Nowadays, young adults also want to have a say in deciding the time of their marriage and choosing their life partners. आज जो युवा लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि वह अपने लाइफ पार्टनर को खुद चुन सकें और उनको कब शादी करना है वो ये भी डिसाइड कर सकें. Marriage preparation is important because marriage involves a lot of responsibility and changes in the lives of both boys and girls. अब देखिए, शादी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोनों के लिए ही, लड़का के लिए भी और लड़की के लिए भी. इसलिए जब भी आप मैरिज की बात करें, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें और चीज़ों को सोच समझ के सही रूप देने की कोशिश करें. Besides, the two young people who are getting married need to be emotionally, socially, physically and mentally prepared to face marriage. इसके साथ साथ जो दोनों युवा लोग जो शादी करना चाहते हैं वो भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार होने चाहिए. They need counseling sessions from experienced adults in the family on making adjustments, developing tolerance and patience
कोपिंग विथ स्ट्रेस एंड मैनेजिंग देयर इमोशंस। उन्हें घर के जो अनुभवी लोग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनसे काउंसलिंग का ज़रूरत होता है, ठीक है, ताकि वह सीख सकें कि परिवार में किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, किस तरह से वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें, धैर्य रख सकें, तनाव झेल सकें। क्योंकि देखिए, जब बहुत सारे लोग, आप नए नए लोगों के संग रहेंगे तो थोड़ा तनाव हो सकता है। तो ये सब चीज़ कैसे संभालना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। Financial replanning and health security, contraception, pregnancy, and prevention of sexually transmitted infections are the other important areas to be discussed. अब देखिए, ये सोचना कि फिनेंशियली किस तरह से चीज़ों को करना है, क्या चीज़ में खर्च करना है, कैसे सेविंग्स करना है, इस पे ध्यान देना। फिर जो हेल्थ सिक्योरिटी होता है, जो सेक्स रिलेटेड बातें होती हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्शंस आपको कब लेना है, प्रेगनेंसी कब करना है, फिर जो STD बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं, उसको कैसे रोकना है, ये सब भी चीज़ें हैं जो परिवार के जो अनुभवी सदस्य हैं उनके संग बैठ के आप बात कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। मैरिज ब्रिंग्स द नीड टू प्ले अ लॉट of new roles in the lives of the new couple and blending themselves comfortably with both the families. अब देखिए, शादी से क्या होता है, जो नया कपल है, ठीक है, उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, और जो परिवार है उसके हिसाब से वो कंफर्टेबली रह सकें, ये भी ज़रूरत होता है। दिस इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन दे आर ट्राइंग टू नो एंड एडजस्ट टू ईच अदर। ये वो समय होता है जब कपल जो है वो एक दूसरे को समझने का कोशिश करते हैं, एक दूसरे के संग एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। द एडजस्टमेंट इज मोर ऑन द पार्ट ऑफ द गर्ल बिकॉज शी लीव्स हर होम ऑफ बर्थ एंड लव्ड वंस एंड बिहाइंड टू लिव विथ हर हस्बैंड। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये लड़कियों की तरफ से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो अपने परिवार को छोड़कर आती हैं, और जो लोग, उनके माता पिता, उनके भाई बहन संबंधी जो उनसे प्यार करते थे, अब वह उनको छोड़कर अपने पति के साथ अपने पति के घर पे रह रही होती हैं। शी ऑल्सो ब्रिंग्स with her some behaviors and values that have been shaped under the influence of her parents and which are different from those prevalent in her new home. अब देखिए, जो लड़की है वो अपने माता पिता के यहाँ पे उनके मूल्यों को, वहाँ पर व्यवहार, उनकी अपनी सोच विचारधारा, उसके हिसाब से वह जीती थी। लेकिन अब वो जिस नए घर में आई है तो यहाँ की बिहेवियर, बिलीफ, वैल्यूज़ सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, कुछ कुछ चीज़ बदलती हैं। एन इफेक्टिव एडजस्टमेंट ऑन हर पार्ट would mean neither discarding nor imposing any one set of beliefs and values but creating new option that is better, more relevant and practical. अब देखिए, इफेक्टिव एडजस्टमेंट लड़कियां कैसे करती हैं कि वह किसी की बात को काटती भी नहीं है और ज़बरदस्ती अपनी बातों को किसी के ऊपर छोड़ डालती भी नहीं है, ठीक है, वो बीच का कोई रास्ता निकालती हैं जिससे सब कुछ ठीक से चल पाए। आगे देखिए, टू हेल्प हर एडजस्ट to the new home without any problems, members in this family can make her feel welcomed, accept her as an integral part of the family, give her time and space to understand the ways of her new home. अब देखिए, नए घर में जो लड़की आई है उसको एडजस्ट करने में हेल्प करना चाहिए ताकि उसको कोई समस्या ना हो। इसके लिए जो परिवार के सदस्य हैं उसको ऐसा फील करवाएं कि सब बहुत खुश हैं कि वो इस परिवार का सदस्य बनी, ठीक है, उसका इस परिवार में आने से क्या क्या चीज़ें होंगी वो देखना होगा, परिवार के सदस्यों को उनको समय देना होगा, उनको चीज़ों को समझाना होगा, साथ ही साथ लड़की को ये जगह देना होगा कि वो ये समझ पाए कि ये परिवार के विचारधारा, नियम किस तरह से हैं। दे शुड ऑल्सो हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड बी नॉन क्रिटिकल। अब देखिए, जो परिवार के सदस्य हैं उनको लड़की से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए, ठीक है, और वो ऐसा हो जो कि क्रिटिकल ना हो।
कैन यू विजुअलाइज हाउ दीज एक्शंस कैन हेल्प द न्यू मेंबर एंटरिंग द फैमिली? क्या आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये जो नया सदस्य परिवार में आ रहा है वो व्यवहार कर सकता है, उसके संग कैसा महसूस होगा? आइए, here are some guidelines to promote healthy relationship in a family. अभी आइए यहाँ पे कुछ हम लोग गाइडलाइंस देखते हैं जिससे ये पता चले कि किस तरह से एक परिवार में अच्छा संबंध लोगों के बीच में होगा। गाइडलाइंस टू डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप, थिंग्स टू अवॉइड। टॉक टू ईच अदर कर्टिसली, एक दूसरे से अच्छे से बात करिए। क्या नहीं करना चाहिए? टॉक रूडली, गंदे तरीके से किसी से बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। लर्न टू लिसन टू अदर्स, दूसरों की बातें आपको सुननी चाहिए। टॉक ओनली अबाउट योरसेल्फ, सिर्फ अपनी बातें करना नहीं चाहिए आपको। बी कॉन्शियस ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अवॉइड ऑब्जेक्शनेबल बॉडी गेस्चर्स एंड नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन। अब देखिए, गलत तरीके से बॉडी गेस्चर्स आपको नहीं लगाना चाहिए, नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दिखाना चाहिए। हेल्प ईच अदर, सबकी आपको मदद करनी चाहिए। डू नॉट हेल्प, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी की मदद नहीं करेंगे। वर्क टुगेदर, सबके साथ काम करना चाहिए। लाइक टू वर्क अलोन, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली, जो भी उत्तरदायित्व है सबको मिलकर इक्वली शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। स्लीप और रेस्ट वाइल अदर्स आर वर्किंग, ये आपको नहीं करना है। जब दूसरे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये नहीं कि आप आराम करें, सो जाएं, ये नहीं करना चाहिए। आपको उनके साथ उनकी मदद करनी चाहिए। लुक आफ्टर द सिक एंड इन्फर्म, घर में जो बीमार हैं उनका आपका ख्याल रखना चाहिए। डू नॉट केयर फॉर अदर्स, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी का ख्याल ना रखें। शेयर योर प्लान्स विथ अदर फैमिली मेम्बर्स, आप जो भी योजना बना रहे हैं वो आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के संग आपको बांटना चाहिए। गो आउट विदाउट इन्फॉर्मिंग, ये गलत है, बिना बताए आप बाहर चले जाएं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एक्सप्रेस योर अप्रिसिएशन, आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको बताएं। क्रिटिसाइज, आपको किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अ यंग कपल नीड्स टू बी सेंसिटिव to establishing good relationships at the beginning stage of the family cycle. This will help in building a strong foundation for happy family life. अब देखिए, जो यंग कपल है, ठीक है, जिसकी अभी भी शादी है हुई है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छा रिलेशनशिप बनाए सबके साथ, ठीक है, ताकि परिवार में सब सुखी एक दूसरे के साथ रह सकें। साथ ही साथ एक सुखी परिवार, खुश परिवार का ये फाउंडेशन होता है। Expanding stage. You have already studied that the expanding stage of a family life cycle starts with the birth of the first child. आप आगे ये पढ़ चुके हैं कि एक्सपैंडिंग स्टेज कब चालू होता है? जब परिवार में पहले बच्चे का जन्म होता है। पेरेंटहुड शुड बी बाय चॉइस सिंस इट ब्रिंग्स मेनी एडिशनल डिमांड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ इट। अब देखिए, पेरेंटहुड, जब आप माँ बाप बन जाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी चॉइस होती है। इससे परिवार में बहुत सारी मांग बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ता है। द कपल शुड बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फिनेंशियली प्रिपेयर्ड टू हैंडल दीज डिमांड्स। जो कपल है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से तैयार होना चाहिए ताकि वो इन ज़रूरतों को पूरा कर सके। आर दे रेडी फॉर द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जो कपल है वो ये जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके लिए तैयार हैं? दैट इज़ द कोर क्वेश्चन दे शुड आस्क देमसेल्फ। अब देखिए, ये क्वेश्चन उनको पूछना चाहिए बिफोर दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। किसी बच्चे को जन्म देने से पहले ये सवाल पूछना चाहिए। देन दे शुड कंसल्ट टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन कंसल्टिंग विथ ईच अदर। उसके बाद एक दूसरे से बात करके उन्हें यह निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है। दिस स्ट्रेंथ्स देयर बॉन्ड एंड प्रिपेयर्स देम फॉर द चैलेंजेस ऑफ पेरेंटहुड। अब देखिए, इससे जो कपल है उनका बॉन्डिंग अच्छा होता है और वो जो माता पिता बनने के जो चुनौतियां होती हैं उनके लिए प्रिपेयर हो पाते हैं।
both husband and wives have to strike a balance between their responsibilities and their responsibilities towards each other and their families to manage this stage of the life cycle well. अब देखिए, दोनों ही पति पत्नी, उनके बीच में एक संतुलन होना चाहिए ताकि वो अपनी ज़रूरतों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें, ठीक है, और अपने परिवार को अच्छे से चला सके, ठीक है। क्योंकि देखिए, माता पिता बनना एक बहुत ही आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द पेरेंट बियर्स एंड रियर देयर चिल्ड्रन। इस स्टेज में जो बच्चे हैं उनको माँ बाप का बहुत ज़रूरत होता है और माँ बाप बच्चों को एकदम अच्छे से पालते हैं। दे प्रोवाइड for all their physical, emotional, educational and social needs. This is the most challenging stage in a family life cycle. माँ बाप जो हैं वो बच्चे के सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, शारीरिक, भावनात्मक, पढ़ाई संबंधी और जो भी सामाजिक ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा किया जाता है। फैमिली लाइफ साइकिल का ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्टेज होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। This stage of the life cycle starts when the first child is ready to leave the home as an independent adult. ये स्टेज तब होता है जब पहला बच्चा जो है वो अब अपने लाइफ में सेटल हो गया है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया है। This stage ends with the last child leaving the home or with the passing away of either of the couple. अब देखिए, ये जो स्टेज है, अब मान लीजिए आपका जो लास्ट चाइल्ड है वो घर छोड़ के चला गया। अब भारत में तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चे घर छोड़ के जाते हैं। जब बच्चों की आप शादी करवाते हैं, ठीक है, जब सभी बच्चों का आप शादी करा देते हैं तब आपका कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज आता है। या तो हस्बैंड वाइफ में अगर किसी एक जन का देहांत हो जाए तो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज होता है वो उस समय। ड्यूरिंग दिस स्टेज द कपल में रिटायर फ्रॉम देयर जॉब्स, स्टार्ट परसुइंग सम हॉबीज, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विसेज एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। इस स्टेज में जो कपल है वो अपने काम से रिटायर हो चुके होते हैं, वो अब कुछ हॉबीज़ का अपना कर रहे हैं, जो चीज़ें वो करना चाहते थे बुढ़ापे में वो अपने हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं, सामाजिक कार्य कर सकते हैं या अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस, पोता पोती, नाती नतनी, उनके संग वो खेलते हैं, समय बिताते हैं।